अभिप्राय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अच्छी खबर, जी हां, चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई खबर से शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में भक्ति और आस्था का महापर्व मनाया जा रहा है। चार धाम में भक्तों के पहुंचने की संख्या रोजाना नए रिकॉर्ड बना रही है। अब तक 31 लाख से ज्यादा लोग चारधाम यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जबकि अभी यात्रा शुरू हुए सिर्फ 14 दिन ही हुए हैं। केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ धाम तक भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। चारधाम यात्रा में हर तरफ भक्तों की बहार है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु केदार, बद्री और गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन को पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा शुरू हुए महज 14 दिन हुए हैं और शुरुआत के कुछ ही दिनों में चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के पहुंचने के सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त हो गए हैं। इस महातीर्थ से धार्मिक आध्यात्मिक लाभ उठाने के लिए रोजाना लाखों श्रद्धालु देवभूमि उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ धाम तक श्रद्धालुओं का जत्था पूरी उमंग और उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है। बीते 14 दिनों में 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इस साल शुरुआत के 10 दिनों में करीब 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा पूरी कर ली है। केदारनाथ धाम में इस साल पहले 10 दिनों में 3,19,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए हैं, जो पिछले 2 साल के मुकाबले 156% ज्यादा है। बद्रीनाथ धाम में भी 1,39,656 भक्त पहुंचे हैं और यह आंकड़ा पिछले 2 साल के मुकाबले 27% ज्यादा है। बात करें गंगोत्री धाम की तो यहाँ भी पिछले 10 दिनों में 1,28,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं। पिछले 2 साल के मुकाबले इसमें 79% का उछाल आया है, जबकि यमुनोत्री धाम में 1,38,587 श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की है और ये आंकड़ा पिछले 2 साल के मुकाबले 127% ज्यादा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो हैं चारधाम के रूट्स पर ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं और मीटिंग्स के माध्यम से लगातार जो जिलाधिकारी हैं, यात्रा सचिव हैं, यात्रा प्रभारी हैं, उनके साथ बैठक कर यात्रा का जायजा ले रहे हैं और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों को देखते हुए पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर 31 मई तक रोक लगा दी गई है। साथ ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए उत्तराखंड सरकार और पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इस प्रकार से चार धामों का विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं, अन्य सेवाएं वहां पर बनी हैं, केदारनाथ का पुनर्निर्माण हुआ है, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान बना है, रोपवे का भी शिलान्यास हो गया है, हेमकुंड साहब जाने के लिए भी रोपवे का शिलान्यास हो गया है, हवाई सेवाएं चली हैं। तो हर एक व्यक्ति चाहता है, देश के अंदर से श्रद्धालु तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए चूंकि सबकी सुरक्षा बहुत बड़ी प्राथमिकता है और जो धाम है उन धामों की एक धारण क्षमता यानी कि बेयरिंग कैपेसिटी भी है, उससे ज्यादा जब लोग हो जाते हैं तो थोड़ा ये समस्या आती है। तीर्थयात्रियों को सुगम और सुरक्षित दर्शन हो सके, इसके लिए प्रशासन की तरफ से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। कोशिश यही है कि तीर्थयात्रियों के लिए हर वो इंतजाम किए जाएं जिससे श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के चारों धामों के दर्शन पूजन कर सके। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ देहरादून से अंकित शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब आज श्री हेमकुंड साहिब की जिसके कपाट कल भक्तों के लिए खुल जाएंगे। हिमालय की गोद में मौजूद श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा सिख समुदाय का एक पवित्र स्थल है और बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। अब अगले 6 महीनों तक भक्तों की भारी भीड़ वहां दर्शन के लिए पहुंच जाएगी। ऐसे में उनकी सुविधा के तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने और सुगमता से दर्शन की पूरी व्यवस्था की गई है। सचखंड श्री हेमकुंड साहिब जी दी नानक नाम चढ़ती कला। श्री हेमकुंड साहिब धाम भक्तों के लिए तैयार है। यात्रा की तैयारियां मुकम्मल हैं। कल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट दर्शनों के लिए खुल जाएंगे। पंच प्यारों की अगुवाई में आज गोविंद घाट गुरुद्वारा से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हो गई। 19 किलोमीटर की इस पैदल यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का जोश देखते ही बन रहा है। इस यात्रा में कई ऐसे भी श्रद्धालु शामिल हैं जो सेवा भाव के साथ यहाँ पहुँचे हैं और यात्रा में अपने सहयोग दे रहे हैं। बहुत ज्यादा खुशी है। मुझे आते हैं कम से कम 7-8 साल हो गए और मतलब ऐसा लगता है बाबा जी जैसे बिल्कुल हमारा हाथ पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं। मैं तो सब कहती हूँ जल्दी जल्दी सारी संगत आए और सारे लोग दर्शन करें। पूरा उत्साह दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने ये कृपा बख्शी हमारे ऊपर। हम नसीब वाले हैं कि हमें ये सेवा दी है और हम ऐसा चाहते हैं कि बस वो अपने दर्शनों को हमें दर्शन दे, यही अभिलाषा करते हैं। बहुत उत्साह है हमें ऊपर जाने का। फटाफट से बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि जल्दी ऊपर पहुंचे। हम दिल्ली से आए हैं। 15,210 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सिखों के इस पवित्र स्थल पर भक्ति और आस्था का अद्भुत मेला लगने जा रहा है। पहले ही दिन यहाँ 3,200 श्रद्धालु मत्था टेकेंगे। गुरुद्वारा से हेमकुंड साहिब की यात्रा का आज आगाज गोविंद घाट गुरुद्वारे से शुरू हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से पवित्र तीर्थ है हेमकुंड साहिब की यात्रा करने के लिए। बच्चे बुजुर्ग हर कोई यहाँ पे इस समय पहुंचा हुआ है और आज यहाँ से पहली पंच प्यारों की अगुवाई में संगत रवाना हो रही है। आज गोविंद घाट से लगभग 32-33 यात्री जो हैं गोविंद धाम के लिए रवाना हुए हैं। सुबह श्री अखंड पाठ साहब जी के भोग पाए गए, उपरांत अरदास और हुक्मनामा लिया गया। उसके तुरंत बाद ही सभी यात्रियों को सुरूपा पहनाकर 5 प्यारों की अगुवाई में गोविंद धाम के लिए रवाना किया गया है। कल यानी शनिवार को सुबह 9:30 बजे कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू होगी। 10 बजे शब्द कीर्तन, 12:30 बजे साल की पहली अरदास हेमकुंड साहिब में पढ़ी जाएगी। इसी के साथ पूरे भक्ति भाव और उल्लास के साथ उत्तराखंड में स्थित आस्था के 5वें धाम हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हो जाएगी। जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। श्रद्धा और आस्था का एक और रंग आपको दिखाते हैं। फतेहपुर शेखावटी में श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में भगवान लक्ष्मीनाथ जी का विराट महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि इस उत्सव में लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। भगवान लक्ष्मीनाथ की शोभा यात्रा पूरी आस्था और उत्साह से निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में भक्तों ने हिस्सा लिया। ये फतेहपुर शेखावटी में उमड़े श्रद्धा और आस्था के महामेले की तस्वीरें हैं। यहाँ श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में नगर के आराध्य देव भगवान लक्ष्मीनाथ जी का 494वां विराट महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। लोक भक्ति की संस्कृति को समेटे या भगवान लक्ष्मीनाथ नगर भ्रमण पर निकले। उनकी शोभा यात्रा पूरी आस्था और उल्लास से निकाली गई। उनकी इस नगर यात्रा में देश के कोने कोने की लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। विराट महोत्सव में देश के हर हिस्से से झांकियां आती हैं जो इस यात्रा में शामिल होती हैं। हिंदुस्तान में हर राज्य से लगभग 6, 7, 8 राज्य से यहाँ झांकियां आती है। जैसे मध्य प्रदेश से महाकाल की झांकी आती है, महाराष्ट्र से कोल्हापुरी ढोल आते हैं, केरला से साउथ की झांकी आती है, मुरादाबाद से सिंदूरी हनुमान जी आते हैं, दिल्ली से तिलकधारी की झांकी आती है। और भी काफी झांकियां ऐसी है जो जगह जगह से अलग अलग राज्यों से आती है। करीब 500 कलाकारों ने शोभा यात्रा में अपनी कला का प्रदर्शन किया। श्रद्धालु
ढोल नगाड़ों से अपने आराध्य का स्वागत करते दिखे। इस विराट शोभा यात्रा में इस भीषण गर्मी में श्रद्धालुओं का जोश देखने लायक था। नगर भ्रमण पर जब ठाकुर जी निकले तो आस्था उमड़ पड़ी और किसी भी अप्रिय घटना की पूरी यात्रा सफल रही है। और इस 46 डिग्री में जहां मौसम विभाग कह रहा है कुछ नहीं था, वहां पर बादल आ जाना, छांव कर देना, ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है। विराट महोत्सव के लिए 200 क्विंटल फूलों से भगवान और मंदिर परिसर का श्रृंगार किया गया। भगवान का भव्य और दिव्य श्रृंगार कोलकाता से आए कारीगरों ने किया। इस विराट महोत्सव में करीब 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। करीब 3,000 श्रद्धालु देश भर के दूसरे हिस्सों से यहाँ आए थे। इस भव्य दिव्य अलौकिक विराट महोत्सव का उद्देश्य यहाँ के युवाओं को देश की संस्कृति और आस्था के मार्ग से जोड़ना है। राकेश गुर्जर, फतेहपुर शेखावटी, राजस्थान, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कामयाबी के उत्सव की करते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में मौजूद एनडीए एकेडमी की 146वीं पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें भविष्य के अफसरों ने सेना प्रमुख को सलामी दी। 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग और अनुशासन के बाद जेंटलमैन कैडेट्स अब सेना में अफसर बन गए, जिनको सेना के तीनों अंगों में जगह दी जाएगी। आपको भी दिखाते हैं ये शानदार परेड। जोश और जज्बे से भरपूर भारतीय सेना के जाबाजों की ये तस्वीरें पुणे के खड़कवासला नेशनल डिफेंस एकेडमी की हैं। जहां भारतीय सेनाओं के भविष्य की गौरवान्वित करने वाली झलक दिखी। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है, वैसे ही तमाम चुनौतियों को पार कर, कठिन प्रशिक्षण प्राप्त कर ये जवान देश की सेवा के लिए तैयार हैं। इस परेड में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे रिव्यू ऑफिसर के रूप में शामिल हुए। यहां उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान शानदार प्रदर्शन करने वाले जेंटलमैन कैडेट्स को भी सम्मानित किया। The President Silver Medal is awarded to Academy Cadet Adjutant Manik Turan of Charlie Squad। एनडीए दुनिया की पहली ऐसी मिलिट्री एकेडमी है जहां पर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ऑफिसर्स को एक साथ ट्रेनिंग दी जाती है। यहां नए ऑफिसर्स को न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर मजबूती के साथ तैयार किया जाता है, ताकि वो हर तरह के हालात में कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना कर सकें। इस उड़ान के लिए युवाओं को हर साल संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के जरिए होने वाली परीक्षा को पास करना होता है और उसके बाद 3 साल तक दुनिया के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट खड़कवासला नेशनल डिफेंस एकेडमी में पढ़ने का मौका मिलता है। यहाँ से ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद यानी एनडीए से पास आउट होने के बाद कैडेट अपने संबंधित सशस्त्र बलों की एकेडमी में 1 साल और प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कर लेते हैं जो गर्मी के इस मौसम में खूब शोहरत बटोर रहे हैं। दरअसल ये पंखे और फ्रिज चांदी से बने हैं और इन्हें चेन्नई के एक ज्वेलर ने तैयार करा है। यूं तो सिल्वरवेयर के कई प्रोडक्ट्स इस शोरूम में मौजूद है, लेकिन चांदी का पंखा, फ्रिज और मिक्सी ग्राहकों को खूब लुभा रहा है। देखा जाए तो इस मौसम में गर्मी की ही चांदी है, लेकिन जरा यहाँ नजर दौड़ाइए। चांदी का पंखा और चांदी का फ्रिज गर्मी से डील करने को तैयार है। जिस देश में चांदी की चम्मच से शहद चटाकर नौनिहालों को सेहत का आशीर्वाद देने की परंपरा रही है, जहां चांदी के थाल में भोजन परोसकर मेजबान को अपनी संपन्नता का परिचय कराया जाता हो, वहां भी स्टेटस के मायने भी बदल रहे हैं। लिहाजा अब चांदी का पंखा और चांदी का फ्रिज गर्मी में प्रेस्टीज वाली ठंडक देने को तैयार है। चेन्नई के एक ज्वेलर ने सिल्वरवेयर की शानदार रेंज तैयार की है, जिसमें मिक्सर, फ्रिज के अलावा
किचन और घर में इस्तेमाल होने वाले कई प्रोडक्ट शामिल हैं। कभी आपने देखा सिल्वर फ्रिज, मिक्सी, एसी सब आपको सिल्वर में मिलेगा। इसके अलावा स्लीपर्स भी, सीलिंग भी पूरा सिल्वर में फर्स्ट टाइम इंडिया में हम लोग कर रहे हैं। हमारा ऑन मैन्युफैक्चरिंग ये सब। एक एक आइटम को करने के लिए 6-7 महीने का टाइम लगता है, फिर भी हम कर रहे हैं। एक एक नया आइटम है, आप आएंगे तो और भी देख सकेंगे। यानी अब चांदी की चम्मच से चांदी की मिक्सी में तैयार चटनी का स्वाद लिया जा सकता है। साथ ही चांदी से बना सजावटी सामान घर की सुंदरता में 4 चांद लगाने को तैयार है। कस्टमर का वाह, ये सब भी सिल्वर में मिलता है क्या? फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। देखने के बाद रिएक्शन ऐसा रहता है, कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है, कोई नई चीज देख रहा है। जैसे है कस्टमर कभी नहीं देखे, फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं। ये सभी बनता है क्या सिल्वर में? कस्टमर को पता ही नहीं है। आज देखे कस्टमर पहले आते ही ये क्या है, हंसते देखते, अरे बाप रे ये सब आ गया क्या सिल्वर के अंदर। और भी बहुत चीजें बोलते हैं, तो अरे ये सब कहाँ से आते हैं, कैसे बनाते हैं। बहुत ज्यादा कस्टमर का एट्रैक्टिव लुक मिलता है इससे। इन तस्वीरों को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि गर्मी है तो क्या गम है। चांदी की ऐसी ठंडक देखकर तो मानो गर्मी का भी पसीना छूट जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, लगातार हम गर्मी की बात तो कर ही रहे हैं और ये चुभती जलती गर्मी अभी ऐसे ही रहने वाली है। तो महज अभी तो ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि आज से नौतपा की शुरुआत होने जा रही है। इस प्रचंड गर्मी में घर के अंदर बैठना ही होशियारी है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कितने तीखे हैं गर्मी के तेवर। और चूरू की अगर खास तौर पर बात करें तो वहां क्या हाल है। देश का एक बड़ा हिस्सा गर्मी के तेवर झेल रहा है। बढ़ते टेम्परेचर का टॉर्चर जारी है। आज कमोबेश इन जगहों पर गर्मी का बढ़ता सितम और लू की स्थिति भीषण बनी हुई है। राजस्थान के रेगिस्तान में तो आसमान से ऐसी आग बरस रही है कि चूरू तो इन दिनों भट्टी की तरह तप रहा है। 45 डिग्री से ऊपर तापमान झेल रहे चूरू के धोरों से मानो ऐसी आग निकल रही है कि ऑमलेट तक बन जा रहा है। ये जो अंडा हमने रखा था वो कुछ मिट्टी उड़ने से यहाँ पे मिट्टी डल गई है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पूरा अंडा जो है वो आमलेट के रूप में कन्वर्ट हो गया है। अगर यही टाइम हम आगे देखो थोड़ा हल्का, तो यही टाइम अगर हम आगे देखें और बन के तैयार हो गया, तो ये अंडा आमलेट के रूप में कन्वर्ट हो गया है। और ये थोड़ी देर और पड़ा रहेगा तो निसंदेह ये पूरा का पूरा आमलेट बन जाएगा और ये खाने के लायक भी हो सकता है। दरअसल चूरू के एक प्रोफेसर ने ये प्रयोग करते हुए आग उगलते धोरों पर प्लेट को 20 मिनट रखा, फिर उसमें अंडा फोड़कर और 20 मिनट रखा, जिसके बाद बना ऑमलेट ये दर्शाने के लिए काफी है कि रेत के टीलों के बीच बसा थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार चूरू किस कदर गर्मी का कहर झेल रहा है। वहीं जम्मू में भी पिछले कई दिनों से हीट वेव का दौर जारी है। यहाँ दिन में अधिकतम तापमान 42 डिग्री क्रॉस कर चुका है। आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है, जहां लोग इस प्रचंड गर्मी से बचाव को लेकर कई तरह के उपाय आजमा रहे हैं। वहीं यहां की रणबीर कैनाल तो इस तेज गर्मी में खुद को ठंडा रखने का एक बेहतरीन उपाय लोगों के बीच दिख रही है। उधर स्थानीय प्रशासन ने एहतियातन स्कूल टाइमिंग बदलकर सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर दिया है। वहीं राजधानी दिल्ली से सटा नोएडा भी प्रचंड गर्मी का कहर झेलने को मजबूर है। ऐसे में फील्ड में काम करने वालों को गर्मी की तपिश चुनौती दे रही है। सो इस चिलचिलाती गर्मी का सामना करने के लिए सड़कों पर नोएडा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को खास किट बांटे गए, जिसमें गर्मी और लू से बचाव की कुछ जरूरी चीजें दी जा रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी हफ्ता 10 दिन तो प्रचंड गर्मी से कोई राहत मिलने के आसार नहीं है। ऐसे में लोगों से खासकर अपील है कि घर से जरूरी काम होने पर ही निकला जाए, और अगर किसी भी वजह से घर से बाहर हैं भी तो पानी की बोतल, छाता, ग्लूकोज जैसी जरूरी चीजें अपने साथ रखिएगा, क्योंकि इस वक्त आग उगलते सूरज का सामना करने के लिए सावधानी ही उसकी गर्मी से बचाव का सबसे सुरक्षित तरीका है।
राजस्थान के चूरू से विजय चौहान, नोएडा से भूपेंद्र चौधरी और जम्मू से सुनील भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एक तरफ गर्मी प्रचंड है तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में एक तूफान दस्तक देने वाला है। इस तूफान को रेमल नाम दिया गया है। माना जा रहा है कि ये तूफान वहां के कुछ इलाकों को कुछ वक्त के लिए गर्मी से राहत दिला सकता है। वहीं मौसम विभाग की माने तो ये तूफान 26 मई यानी रविवार को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों से टकराएगा। मॉनसून से पहले बंगाल की खाड़ी में ये पहला तूफान बताया जा रहा है। बंगाल के लोगों के सामने एक बार फिर बड़े तूफान की चुनौती है। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान रेमल पनप रहा है, जिसके इस रविवार को बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में पनप रहा ये तूफान 25 मई को डीप डिप्रेशन में तब्दील होगा और 26 मई की सुबह चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। इसके बाद ये तूफान 26 मई आधी रात को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बांग्लादेश कोस्ट से टकराएगा, जो उससे सटे पश्चिम बंगाल तट तक पहुंच सकता है। नतीजे के रूप में इस तटवर्ती इलाके में भारी बारिश हो सकती है। टेंटेटिवली देखिए, ऐसा है जो 26 तारीख को रात में मिडनाइट में 26 तारीख को मिडनाइट में वो आपका जो बांग्लादेश जो कोस्ट है, बांग्लादेश कोस्ट एंड उसका एडजॉइनिंग जो बंगाल का जो कोस्ट है, उधर उसका हिट करने का चांस है। लेकिन देखिए, जो भी है हमारा बंगाल में उसका लेकिन प्रभाव पड़ेगा मतलब हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल कोस्टल डिस्ट्रिक्ट एंड उसको गंगेओर, उसके ऊपर वाला जो नॉर्थ वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, देन स्ट्रॉन्ग विंड। इन तूफानी हवाओं की रफ्तार बंगाल के कुछ जिलों में 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, जिसे देखते हुए मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी जा रही है। वहीं राहत एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। हालांकि रेमल तूफान के उत्तर बंगाल में नहीं बल्कि दक्षिण बंगाल में प्रभावी रहने की जानकारी है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 तारीख को पूर्वी मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने और भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं 26 मई को इन्हीं जिलों में आंधी की रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। इसके अलावा कोलकाता, हावड़ा, हुगली, नदिया और झारग्राम जिलों में भारी बारिश और तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी है। ऐसे में मछुआरों को 26 मई तक बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह है। 27 मई को स्थिति काफी हद तक वैसी ही रहेगी, यानी कोलकाता समेत 5 दक्षिणी जिलों में अलर्ट है और यहाँ इन सभी 5 जिलों में हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इस दौरान इन जगहों पर बिजली गिरने की अतिरिक्त चेतावनी है। आईएमडी के मुताबिक इस साल उत्तर हिंद महासागर के तट से टकराने वाला ये पहला चक्रवात होगा। ऐसे में व्यापक नुकसान की भी आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक इस चक्रवाती तूफान की वजह से 26 से 27 मई के दरमियान पश्चिम बंगाल के साथ ही उत्तरी ओडिशा, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर के तटीय जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट है। कोलकाता से अनुपम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बातों ही बातों में एक और वीकेंड आ गया। प्लान करिए कुछ इस वीकेंड में अपने परिवार और दोस्तों के साथ, लेकिन गर्मी का ख्याल रख के। घूमने फिरने का प्लान तो ठीक है, लेकिन कल 6th फेज में मतदान होगा, लिहाजा प्लान से पहले मतदान जरूर कीजिए। और हाँ, गर्मी से जरा बचिए क्योंकि देश के ज्यादातर हिस्सों में इस वक्त गर्मी भी पड़ रही है। तो आज के लिए फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। अब मुलाकात सोमवार को होगी शाम 5 बजे चाय पर चर्चा में।